नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है क्वांटम संख्या। अब क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या होती है कोई भी परमाणु है। परमाणु के बारे में अपने जानते हैं, एक न्यूक्लियस होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हैं, वो चक्कर लगाती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन 2n की स्क्वायर से, तीसरी कक्षा में 2n की स्क्वायर से 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम चक्कर लगा सकते हैं। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाए जाते हैं उसके बारे में बताने के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहा जाता है। और ये 4 संख्याएं कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी। पहली क्वांटम संख्या को कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहा जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या को कहा जाता है दिगंशीय क्वांटम संख्या। दिगंशीय क्वांटम संख्या। दिगंशीय क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं l से। तीसरी जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसे दर्शाते हैं m से। और चौथी जो क्वांटम संख्या होती है उसे कहा जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे दर्शाया जाता है s से। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है, n, l, m और s। इसके पश्चात अपने को इनके खोजकर्ता का ध्यान रखना है कि इनकी खोज किसने की थी। तो खोज करता है वो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसका जो खोज करता है उसे कहा जाता है निल्स बोहर। इसको बोर कह देते हैं, निल्स बोहर। तो आप ऐसे ध्यान रखो, इसको याद करने के लिए n, l, m, s इनकी खोज करता है वो BSL UG, यानी कि बंसल नाम का कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से क्या किया आपने? UG की। तो B से बनाना है आपको बोर। तो मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? बोर। जो द्वितीय क्वांटम संख्या है जिसको अपने दिगंशीय क्वांटम संख्या कहते हैं, इसकी खोज की थी सोमरफील्ड ने। किसने की थी? सोमरफील्ड ने। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लिंडे। और जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसकी खोज की थी यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ ने। किसने? यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ ने इसकी खोज की थी। तो ये इस प्रकार से इनकी खोज करता है। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज निल्स बोर ने की, दिगंशीय क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड ने की, चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज लिंडे ने की, और चक्रण क्वांटम संख्या की खोज की यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ ने। अब ये किसके बारे में बताती है? सबसे पहले अपने देखें कि कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु में क्या होती है? कक्षाएं। तो कक्षा के बारे में जो बताती है वो कौन सी क्वांटम संख्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या बताएगी कक्षा के बारे में। और जो दिगंशीय क्वांटम संख्या, कक्षा कई उपकोषों में बंटी होती है, तो उपकोष के बारे में जो जानकारी देती है उसे कहा जाता है दिगंशीय क्वांटम संख्या L। और जो तीसरी क्वांटम संख्या है, उपकोष है, वो फिर आगे कक्षकों में बंटे होते हैं, तो कक्षकों के बारे में जानकारी देती है वो क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या m होती है। और चौथी क्वांटम संख्या है वो क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या है। और चक्रण क्वांटम संख्या जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या की खोज यूरेनबेक व गोल्डस्मिथ ने की थी, और ये बताती है इलेक्ट्रॉन के बारे में।
तो इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ सी है, कौन परमाणु की कौन सी कक्षाओं के कौन सी उपकोष के कौन से कक्षकों के अंदर है इलेक्ट्रॉन, और एक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण भी विपरीत होता है, एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके बारे में जो बताती है वो चक्रण क्वांटम संख्या है। कक्षाओं के बारे में जो बताती है, कक्षा समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जहां भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है कक्षा, ऑर्बिट कहा जाता है। और ऑर्बिट में कई ऑर्बिटल होते हैं जिसको उपकोष कहते हैं, इसको सेल कह देते हैं, और जो उपकोष होते हैं उनको सब सेल कहते हैं। जैसे सब सेल होती है एस पी डी एफ जी एच, इस प्रकार से उपकोष है, सेल है, जो कक्षा है वो सब सेल में बटी होती है। और ये सब सेल कौन सी होती है, एच पी डी एफ जी एच। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है जिसकी खोज लिंडे ने की थी, वो कक्षकों के बारे में बताती है। एस कक्षक में एक ही कक्षक होता है, पी में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। तो जी में अपने आप बता सकते हो 1 3 5 7, तो ये विषम संख्या में चलने हैं तो 9, और इसके बाद में एच में पूछे तो आपसे कितने बता दोगे, 11। तो इस प्रकार से उपकोष हैं वो आगे कक्षकों में बटे होते हैं। जैसे पी में 3 कक्षक होते हैं, तो 3 कौन कौन से, पी एक्स पी वाई और पी जेड। जैसे डी में 5 होते हैं, डी में 5 कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। तो ये डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, और एफ में होते हैं वो कितने होते हैं, 7। तो एफ कक्षक हैं वो आकृति के अंदर जटिलता लिए होते हैं। तो ये अपने 4 क्वांटम संख्याएं हैं, इनको एक एक कर अपने देखेंगे। ये क्वांटम संख्या ये कक्षा को बताती है, ये कक्षा उपकोषों में बटी होती है तो उपकोषों के बारे में बताती है। उपकोष में कई कक्षक होते हैं, वो कक्षकों के बारे में बताती है। और कक्षाओं में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं, और कौन किसके बारे में बताती है इसके बारे में अपने अध्ययन किया।